हाँ, यस, स्टार्ट। यस 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 यस। नमस्ते समार, आज का टॉपिक बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर जिस टाइम पे साइट विजिट करते हैं लोनारा फाइनेंस में या कोई भी अनदर प्रोजेक्ट में भी, उस टाइम पे कस्टमर को बाद में वापस हमें फॉलोअप में रखना पड़ता है, क्योंकि उसी टाइम पे कस्टमर कभी डिसीजन नहीं लेते हैं। तो फॉलोअप करते टाइम में बहुत सारी दिक्कतें हमें आती है और बहुत चैलेंजेस होता है ये फॉलोअप कॉल्स है, ठीक है ना। तो फॉलोअप कॉल्स में एक्चुअली कस्टमर फोन के ऊपर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल की क्या क्या बोलता है, ठीक है ना, और हमें क्या क्या बोलता है, यानी ये इश्यूज हो गए कि यार कस्टमर्स फोन के ऊपर हमें क्या बोलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग ये देखते हैं कि फॉलोअप कॉल्स में फर्स्ट हमें क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, हमारा फॉलोअप कॉल का स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। हम लोग, ठीक है ना, एक एक देख लेते हैं यहाँ पे, यार एक हम लोग एक फॉलोअप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं। तो फॉलोअप करते टाइम्स फर्स्ट ऑफ ऑल की हमें प्रिपरेशन होना करना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, प्रिपरेशन बिफोर द कॉल। कस्टमर ने जो बिफोर द कॉल, यानी कस्टमर कस्टमर जिस टाइम पे साइट विजिट करता है उस टाइम पे हमारे पास कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस होता है, ठीक है, प्रोडक्ट यस। रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन कस्टमर की होती है पूरी की पूरी केवाईसी फॉर्म में अपने पास, जो हम लोग जो सेल्स असिस्टेंट फॉर्म फिलअप करते हैं उस टाइम पे वो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। और जिस टाइम पे कस्टमर साइट से निकलता है उस टाइम पे कस्टमर की इंटरेस्ट लेवल कितनी है, वो हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम लोग फिल करते हैं। वो हिसाब से हम लोग है ना चैट जीपीटी के ऊपर उनका है ना एक समरी निकालते हैं, एक नोट निकालते हैं। वो हो गया आपका प्रिपरेशन बिफोर द कॉल। ये प्रिपरेशन हमें ना मालूम होना चाहिए कि कस्टमर के साथ में हमारा क्या इंटरेक्शन हो गया है। अभी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, रिव्यू करना पड़ेगा हमें। पहले क्या करना पड़ेगा, रिव्यू। रिव्यू कहाँ का, प्रीवियस प्रीवियस इंटरेक्शंस, प्रीवियस इंटरेक्शन, ओके, कि प्रीवियस इंटरेक्शंस में क्या क्या उसके पास पॉइंट्स आए हुए थे। हाँ, क्लाइंट के प्रेफरेंस क्या क्या थे, क्लाइंट के प्रेफरेंसेस, ओके, क्लाइंट के प्रेफरेंसेस क्या क्या थे उसमें। मीन्स क्लाइंट बोल रहा है यार मुझे व्यू अच्छा चाहिए, क्लाइंट बोल रहा है मुझे गार्डन अच्छा चाहिए, क्लाइंट्स का कॉर्नर प्लॉट चाहिए, व्यू चाहिए, क्लाइंट का क्या प्रेफरेंसेस थी यहाँ पे, वो हमें ना यहाँ पे वो नोट से चेक करना चाहिए। दूसरा कि जो कंसर्न्स थे कस्टमर्स के, कंसर्न्स किसके ऊपर थे कि ऑब्जेक्शंस, ठीक है ना। ऑब्जेक्शंस उस टाइम पे क्या क्या कंसर्न्स थे, और उसको और ऑब्जेक्शंस को हमने हैंडल कैसे किया, और वही उनके ऑब्जेक्शंस थे उसको मैनेज कैसे किया। ये हमें ना मालूम होना चाहिए कि यार कंसर्न क्या कहते हैं। कंसर्न ऑब्जेक्शंस में क्या होता है कि यार आपकी प्राइस ज्यादा है, ठीक है ना, यार कंपनी कब से है, कंपनी का ये प्रोडक्ट कब से चालू किया हुआ है, अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन में क्यों है। तो ये जो कस्टमर के जो ऑब्जेक्शंस होते थे, वो ऑब्जेक्शंस हमें ना कहाँ पे, तो ये भी लिख के रखना चाहिए कि कस्टमर की ये ऑब्जेक्शंस, ये जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, ये ऑब्जेक्शंस के ऊपर ये ना कस्टमर के मन में ना डाउट्स होते हैं, ठीक है ना। या कस्टमर बोलता है कि यार मुझे इतना व्यू अच्छा नहीं लगा यहाँ से, या मुझे यहाँ पे ना क्या बोल सकते हैं कि यार ये गेटेड कम्युनिटी नहीं रखती है, यानी ट्रस्ट रिलेटेड, या उसको एक वैल्यू जो मिलनी चाहिए। तो ऑब्जेक्शंस में तीन टाइप ही आते हैं। फर्स्ट फर्स्ट आ जाता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्शन तीन टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं नितेश। सर, पर्सनल होते हैं और प्रोजेक्ट रिलेटेड होते हैं। प्राइस, ठीक है ना, और प्राइस रिलेटेड ऑब्जेक्शंस होते हैं, प्राइस। ठीक है ना। एक ट्रस्ट रिलेटेड ऑब्जेक्शंस होते हैं कि यार आपका ये प्रोडक्ट कब तक होगा, क्या होगा, कंपनी कब से है। और और ऑब्जेक्शंस होते वैल्यू के ऊपर, ठीक है ना। या ऑब्जेक्शंस में हम लोग उस टाइम पे देखा जाएगा तो डिले ऑब्जेक्शंस भी होते हैं कि यार डिले 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 डिले, पर्सनलाइज मींस डिले 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 डिले, ठीक है ना। तो ये जनरली है ना यहाँ पे डिले ऑब्जेक्शंस हो सकता है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे कि डिले क्यों कर रहा है, उसको वैल्यू नहीं मिल रही है वहां पे इतनी, ऐसा उसको लगा, इसके लिए वो डिले कर रहा था वहां पे। अभी वो क्या कंसर्न थे वहां पे, वो हमें ना फोकस करना चाहिए। बाद में
ठीक है ना, कस्टमर के पर्पस के हिसाब से उसको हमने बताया क्या, मीन्स उसके जो कंसर्न्स थे, यानी ये पॉइंट्स हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, ये पॉइंट्स देख लेंगे और ये पॉइंट्स देख लेंगे, ठीक है। ये प्रिपरेशंस बिफोर द कॉल्स हमें होनी चाहिए। अभी कस्टमर्स का ये एक होना चाहिए। दूसरा कि हमारा सबसे लास्ट क्या होना चाहिए कि कस्टमर के ना अपॉइंटमेंट है ना, कुछ भी करके ना लेना ही लेना है, कस्टमर की अपॉइंटमेंट जनरेट करना ही करना है आपको डेट एंड टाइम के साथ। सर ये सैटरडे हम लोग सुबह 11 बजे हम लोग ब्रेकफास्ट पे मिलेंगे क्या, यानी उसकी अपॉइंटमेंट जनरेट हो गई, ठीक है ना। कस्टमर की इंटरेस्ट बढ़ाना यानी मीन्स यार कस्टमर का इंटरेस्ट बढ़ाना, कॉल के ऊपर है ना कस्टमर का इंटरेस्ट बढ़ाना, उसकी कॉल में है ना, जिस टाइम पे हम लोग जो भी कॉल कर रहे हैं उसमें एंगेजमेंट बढ़ाना, ठीक है ना। एंगेजमेंट नहीं बढ़ेगी तो भी है ना कस्टमर्स हमारे साथ एंगेज नहीं होना, एंगेज होना चाहिए कस्टमर्स। जैसे हम लोग न्यूज दे रहे हैं वैसा बोलना नहीं चाहिए, वहां पे भी है ना वॉइस मॉड्यूलेशन होनी चाहिए, वहां पे ना इंटरेक्शन होना चाहिए, उस टाइम पे ऐसा हुआ सर, ऐसे फीचर्स यहाँ पे होने वाला है, एंगेज कस्टमर्स को करो यहाँ पे और इंटरेस्ट लेवल इसको बढ़ा दो, ठीक है ना। एंड ऑफ दी ये क्या है कि कस्टमर के जो कंसर्न्स है वो कंसर्न्स यहाँ पे हमें मालूम होंगे तो ही है ना हम लोग आगे जा सकते हैं। अभी जनरली कस्टमर्स के कंसर्न्स क्या क्या होते हैं और कस्टमर्स जो फोन के ऊपर या साइट के ऊपर हमें क्या क्या बताता है। जनरली यहाँ पे जो कस्टमर्स हमें बताता है कि यार फोन के ऊपर समझ लो कि हम लोग अभी ये कॉल ले रहे हैं, कौन सा कॉल ले रहे हैं हम लोग, ये फॉलो अप कॉल ले रहे हैं आफ्टर साइट विजिट, हाँ आफ्टर आफ्टर साइट, ठीक है ना। आफ्टर साइट विजिट के बाद उसको जो कॉल कर रहे हैं तो कस्टमर बोलते हैं कि यार मैं ना चूजिंग अनदर प्रॉपर्टी, मैंने क्या किया है, अनदर प्रॉपर्टी मैंने क्या किया है नितेश, अनदर प्रॉपर्टी सिलेक्ट किया है या फिर यस यहाँ पे अनदर प्रॉपर्टी कस्टमर ने क्या किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है, ये फर्स्ट पॉइंट आ जाता है। सेकंड पॉइंट ये आ जाता है कि यार कभी कभी कस्टमर क्या बोलता है कि यार मैंने ना अपना प्लान क्या किया है, पोस्टपोन किया है, क्या किया है पोस्टपोन, नितेश, प्लान पोस्टपोन, पोस्टपोन। पोस्टपोन, पोस्टपोन प्लान, ठीक है ना। ये एक आ जाता है। तीसरा ये आ जाता है कि यार कस्टमर कभी कभी बोलता है कि यार मैं पेरेंट्स मेरे जो है फैमिली डिसीजन मेकर हैं, फैमिली है या मेरे पेरेंट्स हैं, वो क्या है, वो डिसीजन मेकर है। वो कौन है यहाँ पे डिसीजन नितेश, मेकर। डिसीजन मेकर्स है, ठीक है ना। उसके ऊपर कस्टमर ये भी बोल देता है कि यार मैं जो आ, न, और प्रॉपर्टी में क्या करने वाला हूँ, एक्सप्लोरिंग मोर प्रॉपर्टीज, क्या करने वाला हूँ, मोर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, एक्सप्लोरिंग मोर प्रॉपर्टीज, मैं और प्रॉपर्टी ढूंढना चाहता हूँ। हाँ कि कस्टमर क्या कभी कभी क्या करता है, अनसर्टन होता है, अनसर्टन किसके ऊपर होता है, अनसर्टन अबाउट डिसीजन मेकिंग, समझ में आ रहा है नितेश, यस सर। ठीक है ना। ये कस्टमर्स के है ना एक बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं कि यार ये बिहेवियर पैटर्न से कस्टमर चला जाता है कि यार वो कभी कभी अनसर्टन होता है, हाँ अबाउट परचेस टाइम्स, डिसीजन भी नहीं लेता हूँ। यहाँ पे कस्टमर क्या बोलते हैं कि यार अनसर्टन, मैं है ना 6 मंथ के बाद देखता हूँ, और अनसर्टन अबाउट डिसीजन टाइम, ये भी यहाँ पे होता है। कभी भी कस्टमर बोलता है कि यार यहाँ पे कि मुझे ना कि यहाँ पे वो टाइम ही लेता है, कभी कभी 6 मंथ भी यहाँ पे ले सकता है वो, ठीक है ना। मैं ये साल में नहीं लूँ, अगले साल पे ले लूँ लेता हूँ, ठीक है ना। और कभी कभी कस्टमर से नो, से नो, गिव सम एक्सक्यूजेस और गिव सम एक्सक्यूजेस देता है यहाँ पे, है ना, यस सर। ठीक है ना। ये जनरली इतने टाइप्स के जनरली क्या होता है कि हमें है ना कस्टमर्स को है ना, ये कस्टमर के ये हमें, इसके अलावा कुछ होता है नितेश, सर इसके इसके अलावा अलावा कुछ, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉपर्टी सेल किए तो उसके
उसकी अमाउंट आना है, ऐसा है कुछ, या फिर हाँ, तो यानी वही ना, डिसीजन, डिले करते अनसर्टेन अबाउट डिसीजन मेकिंग। हैं। राइट अभी सर। ये डिसीजन मेकिंग में है ना, कुछ भी हो सकता है कि यार मेरा प्रीवियस प्रॉपर्टी मैंने बेचा हुआ है, क्या हो सकता है यहाँ पे कि यार जो प्रीवियस प्रॉपर्टी वो सेल करना है उसको, सही बात है, यस सर। तो वो उसमें आ गया। और बताइए इसके अलावा क्या होता है। इसके अलावा ऑलमोस्ट सर ये कि दूसरी जगह प्रॉपर्टी ली है, इसलिए ये साल नहीं ले सकते, अगले साल का प्लान करेंगे, या फिर फैमिली पे, या फिर लाइक मोस्टली यही रीजन होते हैं सर। ठीक है ना। इसके अलावा ये जी। सकता है कि आपकी प्राइस ज्यादा है। हाँ, वो तो ऑब्जेक्शन में है सर, वो तो। हाँ हाँ हाँ, यही यही ना। लेकिन ये अभी हाँ। देखो कि चूजिंग अनदर प्रॉपर्टी या सिलेक्ट अभी प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे ना ट्रस्ट निकल के आता है कि भाई क्या हुआ। मैं उसके ऊपर आ जाता हूँ। पोस्टपोन प्लान यानी क्या हुआ, यहाँ पे डिले हो गया कस्टमर का, ठीक है ना। फैमिली पेरेंट डिसीजन मेकिंग, यानी यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है कि यार पर्सनलाइज कुछ तो बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। कस्टमर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे नितेश, यहाँ पे देख पर्सनलाइज लो, यहाँ जी पे सर, पर्सन। एक जगह पे डिले, एक जगह पे ट्रस्ट। यहाँ पे होता है कि यार कस्टमर बोलता है कि एक मिस पर्सनल उसका जो चीज होती है कि यार यानी ये भी उसकी पर्सनल हो गई। डिले भी बोल रहा है, वो पर्सनली हो रहा है, मैं प्लान पोस्टपोन करता हूँ। ये सब ऑब्जेक्शन ही हो गए एक्चुअली। ये डिले ऑब्जेक्शन है। यहाँ पे एक्सप्लोरिंग मोर प्रॉपर्टीज, ये भी डिले में, ये भी डिले ही है क्योंकि और उसको एक्सप्लोर करना है। डिसीजन मेकिंग, अनसर्टेन अबाउट डिसीजन मेकिंग, यानी वो डिले में जा रहा है ये सब, वो कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, ठीक है ना। तीन कस्टमर्स बहुत अच्छे होते हैं। तीन कस्टमर्स, एक होता है, एक कस्टमर्स यहाँ पे होता है कि यार मुझे ना प्रॉपर्टी अच्छी लगी, मैं लेता हूँ। एक बोलता है कि मुझे अच्छी नहीं लगी। हाँ, ये कस्टमर से अपने, ये कस्टमर्स बोल रहा है कि मुझे प्रॉपर्टी अच्छी लगी। दूसरा कस्टमर बोलता है कि यार मुझे प्रॉपर्टी अच्छी नहीं लगी, ठीक है ना। और तीसरा कोई डिसीजन नहीं देता है। तो वो डिले डिले डिले, ये सब डिले वाले। यस नितेश। यस सर। हाँ, तू क्या नीचे यस। लिख रहा है क्या। यस सर, थोड़ा यस, थोड़ा हेलो, ये देख। हाँ यस सर। ये आपको है ना रिकॉर्डिंग मिलने वाला है, ठीक है ना। जी सर। ठीक है। तीन कस्टमर के टाइप होते हैं, कौन से। यस, जो यस बोलता है कि इंटरेस्टेड है, दूसरा मैं नहीं ले रहा प्रॉपर्टी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एंड थर्ड वन इसकी डिले कर रहा है। चलो ठीक है, ठीक है। तो जनरली इतने टाइप्स के क्वेश्चंस कस्टमर्स के होते हैं। तीसरा और एक होता है कि यार आपकी प्राइस ज्यादा लग रही है मुझे। प्राइस क्या है, ज्यादा लग रही है। प्राइस मोर मिस, ज्यादा है, ठीक है ना। तीसरा यस राइट। यानी ये लास्ट वाला जो कस्टमर बोलते हैं कि यार आपकी प्राइस भी ज्यादा है यहाँ पे। जनरली ऐसा होता है, यस और नो, यस सर। ठीक है ना। गिव सम एक्सक्यूजेस में, यानी यहाँ पे भी वो डिले हो गया। सब जगह पे डिले 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 डाल देता है। अभी कस्टमर को जिस टाइम पे हम लोग जो कॉल करते हैं उस टाइम पे, जो मैंने ऊपर आपको बताया कि यहाँ पे ना आपको प्रिपरेशन करना है कि कस्टमर के साथ में हमने जो भी इंटरेक्शन किया उसका प्रिपेयर प्रिपेयर किया, रिव्यू निकाला उसका। बाद में क्लाइंट्स के प्रेफरेंसेस क्या क्या थे अपने पास, ठीक है ना। यहाँ पे क्लाइंट्स के क्या क्या थे अपने पास प्रेफरेंसेस। एक मिनट, हाँ। ठीक है। क्लाइंट के यस। प्रेफरेंसेस क्या थे, किसको वो प्रेफर कर रहा था, या कस्टमर के कंसर्न्स क्या कहते हैं, वो तीनों चीज हमें यहाँ पे देखना चाहिए। और इसके ऊपर हमारा एक स्क्रिप्ट निकलता है। यानी समझ लो कि मैंने कस्टमर को बता दिया कि यार आपने ना ये सब कुछ क्या किया। यहाँ पे मैं वापिस उसको है ना, जिस टाइम पे हम लोग कॉल करते हैं उस टाइम पे हमने पहले प्रिपरेशन, ठीक है, मैंने प्रिपेयर हो गया मैं। उसकी जो प्रिपेयर्स में मैंने उसके जो कंसर्न्स क्या क्या थे उसके ऊपर ध्यान दिया, ठीक है ना। और वो है ना यार, कस्टमर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसर्न क्या कहते हैं और उसके प्रेफरेंसेस क्या कहते हैं। कंसर्न क्या कहते हैं और उसके
प्रेफरेंसेस क्या कहते हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया प्रिपरेशंस में। सेकंड टाइप में जिस टाइम पे कस्टमर बोल रहा है कि यार कोई भी उठाओ इसमें से, समझ लो कि बोल रहा है कि प्रिपरेशन बिफोर द सॉरी, कस्टमर यहाँ पे बोल रहा है यार हमें है ना ये चूजिंग अनदर प्रॉपर्टी, समझ लो कि ये कैटेगरी है आपकी, चूजिंग another property. चूजिंग अनदर प्रॉपर्टी, चूजिंग आ रहा है समझ में? Yes. चूजिंग अनदर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो Correct. फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने प्रिपरेशन किया, सब कुछ किया। यहाँ पे जिस टाइम पे एक अपना सेल्स एग्जीक्यूटिव, एक एक है अपना यहाँ पे, एक है सेल एग्जीक्यूटिव है अपना यहाँ पे, और दूसरा है यहाँ पे एक कस्टमर्स है। ये दोनों के बीच में ना एक कॉन कॉल होता है। ये दोनों के बीच में ना कॉल होता है। तो जिस टाइम पे ये प्रिपरेशंस वाला सब कुछ मैंने बता दिया कस्टमर्स को, ठीक है ना, तो बाद में कस्टमर क्या बोलता है यहाँ पे कि यार, कस्टमर बोलता है कि चूजिंग अनदर, मैं प्रॉपर्टी क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरा देखने वाला हूँ। यहाँ पे अभी कस्टमर ऐसा बोल रहा है। यहाँ पे उस टाइम पे हमें ये, उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे कस्टमर को, सर जिस टाइम पे हम्म, चलो यहाँ पे जिस टाइम पे हम लोग जो एक वापस उसको वर्ड यूज कर लेंगे, सर मैं जो भी डिसीजन यहाँ पे ना, सर मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ, यानी कौन बोल रहा है ये, Sales, निकेश कौन बोल sales, रहा है? सेल्स एग्जीक्यूटिव। sales executive. सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या बोलता है यहाँ पे कि जो भी मैं डिसीजन लेता हूँ उस टाइम पे मैंने तीन चीजों के ऊपर ध्यान देता हूँ। सर वो प्रॉपर्टी में मुझे सच में वैल्यू मिली, या वहां पे वो कंपनी मुझे ट्रस्टवर्दी लगी कि मुझे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा के दे देगी विद इन द टाइम फ्रेम्स, और अच्छी मुझे डिलीवरी करेगी, या उनके प्राइस ज्यादा है। यहाँ ये तीन जगह पे मैं क्या करता हूँ, डिसीजन लेता हूँ कि यार मुझे प्राइस ज्यादा लग रही है, मुझे सच में वैल्यू ऐड हो रही है, और मुझे कोई तो डाउट्स है वो कंपनी के ऊपर, तो ही मैं आगे जाता हूँ, नहीं तो मैं ना आगे नहीं जाता हूँ। सर आपके बारे में डिसीजन लेने में ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ये हम लोग है ना कस्टमर को, किसको बोलेंगे हम लोग, कस्टमर को पूछेंगे इसके बारे में कि सच आपने जो प्रॉपर्टी हमें देखी वहां पे सच में वैल्यू ऐड हो रही है आपको, ठीक है, Correct, sir. आपको सच में वो कंपनी का जो ट्रस्ट वर्दी लगी, जो मैंने आपको जितना बताया, कंपनी और मैंने जितना बताया आपको, वो आपको ट्रस्ट वर्दी लगा कि आपको प्रोजेक्ट, और सच में मैंने जैसा बताया वो हिसाब से आपको हैंडल होगा करके। Correct, और sir. तीसरा, ये सब कुछ भी कस्टमर्स का, पहले चीज के ऊपर भी कस्टमर बोलेगा कि यार वैल्यू, यस वैल्यू अच्छा है, लोकेशंस लोकेशंस के हिसाब से आपने प्रोडक्ट अच्छा किया हुआ है, उसे स्पेसियस रूम सर्विस मिल रहा है, सब कुछ अच्छा है। कस्टमर ने पहले पॉइंट्स पे क्या कर दिया, यस कर दिया। सेकंड पॉइंट पे भी ट्रस्ट वर्दी पे भी कस्टमर बोलता है कि मुझे कोई डाउट से नहीं, मेरे तो एडवोकेट्स है, सब कुछ है, तो मैं तो सब कुछ क्या करूंगा यहाँ पे, मैं चेक करके Yes. ही आगे जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे भी कस्टमर का क्या हुआ कि ऑलरेडी ट्रस्ट जो है वो प्राइस, यानी ट्रस्ट, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी है प्रॉब्लम से सब प्राइस के बारे में। तो प्राइस के बारे में कस्टमर कभी बोलता है कि यार मुझे ये प्राइस है ना ज्यादा लगी, ठीक है ना, सर आपको क्या ज्यादा लगा एग्जैक्टली, इसमें से क्या ज्यादा लगा वो मुझे बताइए। आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्रॉपर्टी अच्छी लगी, सब कुछ अच्छा लगा, सर मैं आपको एश्योरेंस करता हूँ कि मैं आपकी मीटिंग्स अभी चाहिए तो ऑनलाइन मीटिंग में है ना, हमारे सीनियर के साथ में फिक्स करवा के देता हूँ, ठीक है। नहीं तो Right. एक फाइनल बॉटम रेट कस्टमर को दे दो कि सर ये बॉटम रेट के नीचे हम लोग नहीं जा सकते, ये हमारा दैट इज द बेस्ट बॉटम रेट, ठीक है ना, ये हमारा एक बेस्ट एक बॉटम रेट से। तो ये हो गया फर्स्ट कस्टमर के बारे में कि जिसको प्राइस ज्यादा लग रही थी। कोई कस्टमर बोल रहा है कि यार मुझे ना प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं लगा, सर उसमें एग्जैक्टली क्या अच्छा नहीं लगा, मैं आप वो मुझे बता सकते हैं क्या, एग्जैक्टली क्या अच्छा नहीं लगा, ठीक है ना। फिर ऐसे ही वो तो कस्टमर लॉस होने वाला है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि यार क्या उसको अच्छा नहीं लगा यहाँ पे, ठीक है जी ना। सर. तो इसके लिए वो प्राइस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है और बोलता है कि मुझे प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं लगा, ठीक है ना। ये
ये सेकंड टाइप का कस्टमर्स हो गया, ये फर्स्ट टाइप का कस्टमर्स हो गया। और तीसरा बोलता है कि यार नहीं, मुझे ना नहीं लेना है, ठीक है ना, वो भी बहुत अच्छा कस्टमर्स है, लेकिन मुझे नहीं लेना है वो कस्टमर, लेकिन कोई डिले नहीं होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे कस्टमर का फोकस हमें ना क्या करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि इसमें से कस्टमर का कुछ तो एक होना ही होना चाहिए, होता ही है। कस्टमर का एक तो वैल्यू नहीं मिल रही है वहां पे, एक तो ट्रस्ट वर्दी वो कंपनी नहीं है, एक तो उसको प्राइस ज्यादा लग रही है, ठीक है ना, ये कोई ना कोई तो रीजन उसके होता ही होता है, जी सर। हाँ, ठीक है ना। तो इसमें से कोई एक रीजन है क्या, वो ढूंढना है, और वो हिसाब से आगे का इंटरेक्शन यानी क्या करना है कि उसको बताना है, और उसकी अपॉइंटमेंट जनरेट करके उसको साइट पे वापस लेके आना है। नहीं तो ऑनलाइन मीटिंग के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन मीटिंग के ऊपर हम लोग क्या कर सकते उसको यार वहां पे क्लोज कर सकते हैं। तो यही डिस्कशन। मेथड होती है फॉलो अप कॉल्स की। ये जो ये जो वैल्यूज है, कौन से वैल्यू, एक मिनट, हाँ, ये जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये ट्रस्ट है सेकंड, और ये प्राइस, ये ऑब्जेक्शंस ही है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्शंस को हम लोग अलग वे से उसको क्या कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं। कस्टमर को सच में वो प्रोडक्ट में अच्छा वैल्यू नहीं मिल रहा है क्या प्रोजेक्ट में, वो हिसाब से उसको पूछना है। वो जी सर। कंपनी उसको ट्रस्टवर्दी नहीं लगी क्या, या प्राइस के ऊपर आपका, यानी कस्टमर बोल रहा है कि यार मैं जिस टाइम पे सेल्स एग्जीक्यूटिव में जिस टाइम पे डिसीजन लेता हूँ, उस टाइम पे तीन चीजों के ऊपर ध्यान देता हूँ। तो उस टाइम पे मैंने वैल्यू बता दिया, सेकंड में मैंने ट्रस्ट बता दिया, और थर्ड में मैंने प्राइस बता दिया कि यार मुझे ना कभी भी प्राइस भी ज्यादा लगता है, उस टाइम पे मैं भी डिसीजन नहीं लेता हूँ। ऐसा कौन बोल रहा है, सेल्स एग्जीक्यूटिव। सेल्स सर एग्जीक्यूटिव। आपके बारे में ऐसा कुछ तो है क्या, ये हिसाब से हम लोग उसको आगे लेके जाएंगे। आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पे। यस सर। तो ही है ना कस्टमर खुल के बात कर सकता है हमसे। नहीं तो फॉलोअप के ऊपर फॉलोअप के ऊपर फॉलोअप के ऊपर वो फॉलो 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 पे ना अपना दिन और कस्टमर का दिन चला जाता है। कस्टमर ने ना बता दिया, डायरेक्टली लॉस्ट कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट। वो अपना टाइम है ना, नेक्स्ट कस्टमर को हम लोग क्या करेंगे, पास ऑन कर लेंगे, ठीक है जी ना। सर। वहां पे जितना एड वैल्यू करना था हमने तो साइट पे कर दिया, उसको सब कुछ कर दिया, लेकिन वो डिले क्यों कर रहा है फिर। तो डिले, और डिले क्या क्या होता है कि कोई कस्टमर बोलता है, पहले तो हमने देख लिया ये, कोई कस्टमर हमें बोलता है कि यार मैं ना पोस्टपोन कर रहा हूँ मेरा प्लान। तो यहाँ पे भी, वहां यहाँ पे भी वो तीनों चीज आएगी, क्या क्या आएगी नितेश, मुझे बताओ अभी। पोस्टपोनमेंट डिले में सर, जैसे हेलो। वही वैल्यूज अपन जो पूछेंगे, उनका वैल्यू ऐड हो रहा है सर आपका, मतलब आपने जो प्रॉपर्टी देखी। मैं जब डिसीजन लेता हूँ तो उसमें सर मैं तीन चीजें देखता हूँ। जैसे वो प्रोजेक्ट या वो प्रॉपर्टी में मुझे कुछ वैल्यू ऐड हो रही है या नहीं है। फिर सेकंड, वो प्रोजेक्ट या वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट वर्दी है क्या नहीं है सर। और लास्ट है कि प्राइसिंग। आप भी ऐसा ही कुछ इस तीन चीजों में देख रहे हैं सर, ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं, तो उस हिसाब से सर यस, we confirm। यस, 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 परफेक्ट परफेक्ट। यानी यहाँ पे भी वो तीनों चीज निकल के आएगी। आया समझ में। राइट सर। हाँ, प्रीवियस इंटरेक्शंस अपना जो भी उसके साथ में हुआ है, यानी साइट पे जो भी इंटरेक्शंस हुआ है, वो पॉइंट्स प्लस ये तीनों पॉइंट्स। राइट आया सर। समझ में। यस। ये हिसाब से कस्टमर्स को है ना, ये हिसाब से कस्टमर को फॉलोअप ले लो। फॉलो बहुत सिंपल कर दिया हमने अभी, रिसर्च कर राइट। करके कर करके कर करके। आया समझ में। तो ये यस। तीनों चीजों के ऊपर है ना, कस्टमर अटकता है ये तीनों चीजों के ऊपर। एक तो वैल्यू नहीं मिली, एक तो ट्रस्ट उसको नहीं मिला, वो ट्रस्ट नहीं या है फिर उसका, क्या या फिर प्राइस प्राइसिंग। ज्यादा है। तो प्राइस ज्यादा है तो ये ऑब्जेक्शंस, हमने जो ऑब्जेक्शंस में ये सब कुछ लिखा हुआ है प्राइस के बारे में, वो सब कुछ उसको बता दो उस टाइम पे। राइट। आया समझ में। यस। कस्टमर्स का ऑब्जेक्शंस वैल्यू के बारे में है, उसको वो प्रॉपर्टी में कौन सी जगह पे, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर, कौन से प्रोजेक्ट में, यानी लेआउट के ऊपर गेटेड कम्युनिटी अच्छी नहीं लग रही है उसको, गेटेड कम्युनिटी दिखती नहीं है उसको, वो तो वो कहाँ पे अटका है कस्टमर्स, वो जान लो पहले, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने पहले क्या लिखा था यहाँ पे, कंसर्न्स लिखे थे, क्या लिखा था यहाँ पे। तो कंसर्न्स। कंसर्न्स क्या क्या है कस्टमर्स के, यार वो है ना हमें मालूम होना चाहिए, यानी ये कंसर्न्स। कंसर्न्स में मीन्स ये प्राइस रिलेटेड, ट्रस्ट रिलेटेड, वैल्यूज। तो कंसर्न्स क्या है, कंसर्न्स क्या है कि यार मुझे ना
ये सब कुछ है ना उसका जो बोलते हैं हम लोग यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है कि ये सब कुछ ये कंसर्न्स है उसके। चूजिंग अनदर प्रॉपर्टी, क्यों देख रहे हैं अनदर प्रॉपर्टी आप? मैं सिलेक्ट किया सर, आपने सर सर ये मैं पूछ सकता हूँ आपको कि आपने अनदर प्रॉपर्टी जो भी लिया हुआ है उसके यानी आपको हमारे प्रोडक्ट में क्या अच्छा नहीं लगा? कंपैरिजन कंपैरिजन में सर ऐसे भी पूछे, कंपैरिजन में आपको क्या क्या वहां मिल रहा है जो यहाँ नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कुछ? यस यस यस, बोल सकते हैं हम लोग उसको। कस्टमर अभी कोई एक्सप्लोरिंग स्टेज पे है, कस्टमर एक्सप्लोरिंग स्टेज पे है सर, आप एग्जैक्टली हमारे प्राइस भी देखा सर, एग्जैक्टली आप अपने ड्रीम विला में एग्जैक्टली क्या देख रहे हैं सर, कि आप इतने प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं? राइट। यहाँ पे कस्टमर बोल रहा है ना कि मैं ना एक क्या बोलता हूँ कि एक्सप्लोरिंग मोर प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। एक्सप्लोरिंग मोर प्रॉपर्टीज में कस्टमर क्या बोल सकता है कि मैं एक एक वर्ड सब जगह पे बोल सकता हूँ आपको कि चूजिंग अनदर प्रॉपर्टी, चूजिंग अनदर प्रॉपर्टी में ना एक एक करके हम लोग ले लेंगे, हाँ नितेश अभी राइट। चाहे तो, ठीक है ना। तो ये मैंने एक्चुअली ओवरऑल एक सब कुछ सिनेरियो बता दिया आपको। अभी चूजिंग अनदर प्रॉपर्टी, चूजिंग अनदर प्रॉपर्टी में कस्टमर्स बोल रहा है कि यार मैं अनदर प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, अनदर प्रॉपर्टी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे कि कस्टमर को क्या आप मुझे बता सकते हो कि दूसरी प्रॉपर्टी में आपको क्या पसंद आया, दूसरी राइट। प्रॉपर्टी में क्या पसंद आया, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी में आपको क्या पसंद आया, हाँ यस ठीक सर। है, ये आपको पूछना है, ठीक है। अभी उसके नीचे का लेता हूं, इसके नीचे का क्या था अपना, दूसरा एक था अपना कि यार कस्टमर कस्टमर पोस्टपोन देयर प्लान, कस्टमर कस्टमर पोस्टपोन ने नहीं क्या कर, किया, प्लान पोस्टपोन किया। कस्टमर पोस्टपोन देयर प्लान। वापिस फर्स्ट स्टेप क्या करेगा तू नितेश? सर उसका पहले जो इंट्रोडक्शन देखो, इस इनिशियल स्टेज में इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके प्रेफरेंस कंसर्न्स प्रेफरेंस नोट डाउन करेंगे। फिर बाद में फर्स्ट कॉल पे ये पूछेंगे एज एन कि सर जब मैं प्रॉपर्टी देखता हूँ तो उसमें मैं तीन चीजें जरूर देखता हूँ कि वो प्रॉपर्टी जो है उसमें वैल्यूज मुझे मिल रही है क्या नहीं है। सेकंड, सर हम्म वो ट्रस्ट वर्दी है क्या नहीं वो प्रोजेक्ट या वो प्रॉपर्टी। और प्राइसिंग रिलेटेड में बहुत उसके रिगार्डिंग सोचता हूँ। तो आपका भी सर ऐसा ही कुछ है कि आप यही तीन चीज के बारे में से ऐसा सोच के डिसीजन लेते हो। तो लेटर ऑन सर फिर उससे फिर जो भी है पोस्टपोन रिलेटेड उनके जो रीजंस रहेंगे हम्म जो उन्होंने मेंशन करेंगे, तो उसके ऊपर हम उनको हम्म जो भी है बेस्ट टू बेस्ट बताएंगे क्या हो सकता है। हम्म। एक कस्टमर का ये ऑब्जेक्शन है अभी, यार फोन के ऊपर बोल रहा है कस्टमर की, कस्टमर पोस्टपोन देयर प्लान, तो प्रिपरेशन होना है, कंसर्न क्या क्या थे कस्टमर के विजिट के टाइम पे, उसके प्रेफरेंस के क्या थे विजिट के टाइम पे, ठीक है ना। और सर मैं ना कस्टमर ने ये पूछा आपको सर, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपके आपके ऊपर यानी आपको बातों के ऊपर, ठीक है ना। क्या आप बता सकते हैं कि आपने अपना प्लान को होल्ड पर डालने का फैसला क्यों किया है, यस सर वो। ठीक है ना, जी ठीक है सर। ना। क्या कोई स्पेसिफिक चीज बदली है आपके प्लान में, ठीक है ना, राइट। आपके प्लान में कोई स्पेसिफिक चीज बदली हुई है क्या, क्लियर आपको, राइट। यस। ठीक है। तो ये यस। कस्टमर को क्या करना है, ये कस्टमर को क्या करना है, पूछना है, कुछ प्रॉब्लम। क्लियर आपको यहाँ पे। राइट। अभी तीसरा मैं आपको है ना इसका एक ना रिटर्न दे देता हूँ जो भी है वो, ठीक है। राइट। तीसरा तीसरा चीज ये है कि कस्टमर बोल रहा है कि यार वापिस कि यार मैं जो भी डिसीजन है ना मेरे पेरेंट डिसीजन मेकर से, तो हम लोग पहले वापिस पहले क्या करेंगे सर नितेश? सब प्रिपरेशन कंसर्न्स क्या थे उनके एट द टाइम ऑफ आफ्टर साइट विजिट, फिर प्रेफरेंस क्या थे उनके वो अंडरस्टैंड करके रखेंगे पहले।
फिर बाद में उनको एज एन सेल्स एग्जीक्यूटिव कि हम जब प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं तो अभी क्या। कस्टमर्स, नहीं एक मिनट, कस्टमर्स एज ए, ये बाद में आएगा, ये पार्ट है ना बाद में आएगा, बीच में ना अपनी लाइन आ जाएगी। कौन सी लाइन आ जाएगी स्क्रिप्ट वाली, कि यार कस्टमर बोल रहा है कि यार डिसीजन मेकर है मेरे पेरेंट्स, ठीक है ना। तो सर ओके, हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर आपको प्रॉपर्टी कैसे लगी, आप पहले मुझे बताओ सर। पेरेंट्स तो आपके डिसीजन मेकर्स है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट कैसा लगा, ठीक है ना, ठीक है, तो ये पूछेंगे, ठीक है। और फिर बाद में है ना, यहाँ पे और एक लाइन उसको हम लोग बोल सकते हैं कि कस्टमर को आपका पेरेंट्स भी प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोच है, आपका ये सोच है, तो आपके पेरेंट्स का आपके ये प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोच है, ये पूछेंगे। मुझे याद है उन्हें इन्वेस्टमेंट रिटर्न को लेकर कुछ कंसर्न थे, यानी वो भी साइड पे आए थे उस टाइम पे, कुछ कंसर्न थे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, कुछ कंसर्न थे। समझ लो कि उस टाइम पे कोई फैमिली साइड पे नहीं आई हुई है, और कस्टमर बोल रहा है कि मेरे फैमिली डिसीजन मेकर्स है, तो उनको मैं पूछ लेता हूँ, अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया हुआ है। सर एक काम कर सकते हैं क्या, कि मैं आपके पास आ जाऊँ क्या, या ऑनलाइन हम लोग मीटिंग एक पूरे फैमिली के साथ ले लेंगे क्या, कि जैसे मैं समझाना और थोड़ा सा आप समझाना, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, तो प्रोजेक्ट हम समझा देते हैं, डिसीजन चाहिए तो आप पूरा का पूरा बाद में ले सकते हैं। तो हम लोग कोई ज्वाइंट मीटिंग कर सकते हैं अभी सर, आया समझ में आपको। यस सर। वो फैमिली साइड पे नहीं है, उनको ऐसा बोलने हैं, जो साइड पे आई हुई है उनके बारे में ऐसा बोलो कि सर जिस टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे उस टाइम पे आपकी फैमिली में ये बताया कि इन्वेस्टमेंट को लेकर वो थोड़े से कंसर्न थे। सर ये क्या कुछ चीज है क्या, ऐसे ही यहाँ पे अटक रहे हैं क्या वो, कहाँ पे कस्टमर कहाँ पे अटक रहा है, क्या कंसर्न है उसके दिमाग में, वो हमें ढूंढना है। वो तो कस्टमर स्टोरी टेलिंग करेगा, मुझे ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं, और डिले 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 करके निकल जाने वाला है। आया समझ में। राइट। कस्टमर को वापस वो फनेल में कैसे लेके आने का, ये अपना काम है। इसके लिए अपॉइंटमेंट जनरेट करना, कस्टमर को रिविजिट लेके आना, कस्टमर को बुकिंग तक लेके आना, ये अपना काम है फॉलोअप के ऊपर, ठीक है। राइट सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये कस्टमर से पेरेंट्स आर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। आगे यस। का ये हो सकता है कि यार कस्टमर कभी भी बोलता है कि एक्सप्लोरिंग मोर प्रॉपर्टी, अभी भी मुझे है ना प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करना है क्या, ठीक है ना। तो पहले हम लोग वापस वही बताएंगे कि यार प्रिपरेशंस करेंगे, कंसर्न करेंगे, प्रेफरेंसेस देखेंगे। बाद में हम लोग देखेंगे कि कस्टमर बोल रहा है कि यार मुझे ना और प्रॉपर्टी देखना है, ठीक है ना। तो क्योंकि पहले से हमें तो मालूम नहीं है ना कस्टमर क्या बोलने वाला है करके, राइट सर। हमने प्रिपरेशन करके देखा कि आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा था, सब कुछ अच्छा था, आपका कंसर्न ये था, सब कुछ था सर, उसके ऊपर हमने ये सब कुछ डिस्कस भी किया था। लेकिन कस्टमर बोल रहा है कि मुझे ना प्रॉपर्टी है ना क्या करना है कि और एक्सप्लोर करना है। सर मैं जान सकता हूँ कि आप प्रोडक्ट में क्या ढूंढ रहे हैं एक्चुअली, या प्रोडक्ट में ऐसा क्या आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए, वो मुझे आप वापस थोड़ा सा खुल के बता सकते हैं क्या, ठीक है। जी सर। तो कस्टमर कहाँ पे अटक रहा है, कस्टमर क्यों ये डिसीजन ले रहा है कि वो एक्सप्लोरिंग स्टेज तक और एक्सप्लोर करना है मुझे, यानी हमारे प्रोजेक्ट में वो सब कुछ उसको नहीं मिला करके, वो हम लोग बैकएंड में उसका डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये बोलना है कि सर आप जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट देख रहे हैं, तो एग्जैक्टली क्या ढूंढ रहे हैं आप, क्लियर। राइट। यस। ठीक है, अभी नेक्स्ट, इफ कस्टमर इज अनसर्टन अबाउट डिसीजन मेकिंग, प्रिपरेशन किया, कंसर्न देखा, प्रेफरेंसेस देखे, उसके बाद कस्टमर बोल रहा है कि यार कि डिसीजन नहीं ले रहा है, मैं अभी तक मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना, ऐसा ऐसा कस्टमर क्या बोल रहा है मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे सर मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी ये बातों में, क्या आप क्या शेयर कर सकते हैं कि अ, अपनी कि अभी भी आपको कोई सोच, यानी सोचने की कुछ मजबूर कर रहा है क्या, क्या आप कुछ बातों के लेके थोड़ा सा यानी डिसीजन नहीं ले रहे आप, ऐसा क्या क्या है सर, आप मुझे शेयर कर सकते हैं क्या, ठीक है ना। यानी यहाँ पे कस्टमर्स कहाँ पे अटका हुआ है वो हमें पता चलेगा, यानी कहाँ पे हेजिटेशन है कस्टमर्स को दिमाग में कि यार मैं डिसीजन और मैं लंबा करना चाहता हूँ,
हेजिटेशन मीन्स फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं कि सर वैल्यू, ट्रस्ट एंड प्राइस के बारे में हम लोग वापस उसको वही टेप हम लोग लगा सकते हैं। क्लियर आपको यहाँ पे नितेश? यस सर। ठीक है ना? कस्टमर जो बोल रहा है ना, मैं ये पूरे के पूरे पॉइंट्स है ना, यानी ये पॉइंट्स है ना मैं आपको देता हूँ, और ये पॉइंट्स के नीचे हमें क्या बोलना है, ये पॉइंट्स के नीचे, ठीक है ना, ये पॉइंट्स के नीचे हमें क्या बोलना है, यहाँ पे आंसर क्या क्या करना है, ये मैं आपको देता हूँ टाइप करवा के। तो इसमें से कोई भी आया तो नीचे का वहां पॉइंट्स है ना, हमें बोलना है। ये पॉइंट्स आपको रट्टा रट्टा मार के याद रखना है। क्लियर आपको यहाँ पे? हाँ, हाँ यस सर। कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग या टाइप करवा के दे दूं अलग से? नहीं नहीं ठीक है, समझ में आया ठीक सर। है। हाँ, डिसीजन मेकिंग से कोई कस्टमर बोल रहा है कि यार मुझे ना अभी भी है ना परचेस टाइम जो है ना अनसर्टेनिटी है, मुझे परचेस टाइम्स जो है यार मुझे डिले होने वाला है, और भी डिले होने वाला है, मैं मालूम नहीं, और 6 मंथ भी लग सकते हैं, कभी कभी कस्टमर ऐसे बोलता है हमें। तो वापिस वही पहले क्या आएगा नितेश? सर लाइक पहले तो उसका प्रिपरेशन है, फिर प्रिफरेंस है, कंसर्न्स है, देन उसमें हम क्वेश्चन ये करेंगे कि सर आपको ऐसा क्यों, मतलब एक डिले कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक आपके प्लान में कुछ चेंजेस है सर, जान सकता हूँ कि क्या किस किस कारण की वजह से डिले आप कर रहे हैं प्रॉपर्टी को लेने के लिए। यस तो जो यस, भी अभी देखो, क्वेश्चंस। यस, अभी कस्टमर यहाँ पे बोल रहा है कि अनसर्टन अबाउट परचेस टाइम, मुझे ना 6 मंथ भी लग सकते हैं। तो अभी वक्त की वजह से सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि यार कि ये जो फाइनेंशियल डिसीजन है ये बहुत यानी बड़ा डिसीजन होता है आपके लिए। और ये जो टाइमिंग, आपको जो टाइमिंग के बारे में क्या अनसर्टेनिटी लग रहा है कि यार अनसर्टन कर रहा है कि यहाँ पे आप डिसीजन ले रहे हैं, यहाँ पे वो टाइमिंग यानी वो जाने के बाद ही आप कुछ करने वाले, ठीक है ना, कहाँ पे यानी आपको अटक रहे हैं। वापस वही 3 पॉइंट्स, वैल्यू, ट्रस्ट एंड प्राइस, ये तीनों पॉइंट्स के ऊपर हमें डिसीजन लेना है, यानी उनको बताना है करके। क्लियर आपको यहाँ पे? जो लास्ट राइट। पॉइंट था पर अपना यहाँ पे कि कस्टमर सब एक्सक्यूजेस देता है, ठीक है ना, बहुत सारे एक्सक्यूजेस देता है यहाँ पे कि एक्सक्यूज कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। हाँ, सर आपका जो प्रॉब्लम्स है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, आपका टाइमिंग के बारे में कुछ प्रॉब्लम है, या आप कुछ और सोच रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, आया राइट। समझ में? यस। या कस्टमर कुछ और सोच रहा है, ये तीनों के ऊपर से ना वापस उसको पूछना है वहां पे। जी सर। राइट। ठीक है, तो यानी यस। ये टाइप के ही होते हैं कस्टमर के फॉलोअप में पॉइंट्स। तो ये फॉलो पॉइंट्स हमें कैसे टैकल करना है और अपॉइंटमेंट जनरेट करके कस्टमर्स को लेके आने का है। जिस टाइम पे हम लोग फॉलोअप कॉल पे बात करते हैं उस टाइम पे हमें कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए, एंथुजियास्टिक बहुत होना चाहिए, इम्पैथी भी दिखानी चाहिए, कस्टमर को शू में पावर रख के हमें बात करनी चाहिए। ये सर आप जो बोल रहे हैं वो सही है, ठीक है ना, ये हिसाब से इम्पैथी यानी कस्टमर के शू में पावर रख के बोलना, ठीक है ना। तो ये टाइप में बात करेंगे तो कस्टमर का फॉलोअप जो होता है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर नितेश? यस सर। चलो मैं आपको भेज देता हूँ। क्लियर? यस। आप यस यस। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं यहाँ पे अभी, ठीक है जी ना, सर। और रिकॉर्डिंग्स ये करो।